तो भाई लोग हम लोग जीत चुके हैं सैफ 2023 चैंपियनशिप। वी आर द चैंपियंस, वी आर द अनबीटेबल्स। कैसा लगा आप लोग को ये आगे वाला फुटेज देख के जो मैंने इसमें डाला था? ज़रूर आपको भी प्राउड होता होगा अपने अंदर कि हाँ, वी हैव डन इट, वी हैव डन इट। ऐसे ऐसे मौके थे हमारे इस मैच पे कि जैसे जिसमें लगे कि हाँ चलो भाई, इधर उधर से थोड़ा तो गड़बड़ है, लेकिन भाई जो खेला हमारे बंदों ने, भाई क्या ही बोले। मतलब इट गेव मी अ मिनी हार्ट अटैक समटाइम्स एंड इट ऑल्सो गेव मी एड्रेनलिन रश समटाइम, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं द गोल भाई आवर ओनली मीन्स जो असिस्ट किया था सुनील छेत्री ने, आवर सुनील सर, द ओनली वन हु इज केपेबल ऑफ प्लेइंग एनीवेयर इन द फील्ड। लाइक उनको मिडफील्डर खिला लो, उनको कभी कभी डिफेंस भी करवा लो उनसे। सी एक बात तो पूरा ये है, मतलब तय है कि दिस टीम इज द बेस्ट 11 प्लेयर्स इन आवर टीम। इनको सब्स्टिट्यूट करना किसी दूसरे प्लेयर से या किसी दूसरे को ला के इसमें ढालना, इसमें थोड़ा तो प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन मैं एक बात इसमें और भी बोलना चाहूँगा, समटाइम्स वी नीड सुभाषिस बोस और प्रीतम कोटाल ऑल्सो, क्योंकि कल मैं हम लोग ने देखा जब मतलब यहाँ आपका मिश्रा को उठा लिया गया, तो वी ब्रॉट इन आवर सुभाषिस बोस हु लेटर वेंट टू गो गिव अ गोल एंड पेनल्टी में, और हम लोग जीते। तो ये तो और एक बात रह गया कि हम लोग कभी कभी ये सोच लेते कि हाँ, दिस 11 टीम इज ओनली द ओनली टीम्स विच वी नीड, दैट इज अ थिंग दैट वी वांट। एंड कल हम लोग को वो दिखा, वो हमारे से जील दिखा, क्योंकि द फर्स्ट मैच इन होल एंटायर टूर्नामेंट दैट वी कंसीडर्ड गोल इन द फर्स्ट 15 to 20 मिनट्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा सेटबैक होता है कोई भी टीम के लिए। क्योंकि आप जब खेलते हो कहीं भी, कोई भी मैदान पे या कहीं भी कोई भी टूर्नामेंट पे, तो आप लोग को पहले अगर गोल कंसीड कर लिए तो यू गेट अ क्या बोलते हैं उसको, सेटबैक क्यों? क्योंकि आपका मोरल टूट जाता है। टू कम बैक इन दैट, और वो भी फाइनल पे, क्योंकि ये फाइनल था सैफ का, ऐसा नहीं था कि ये कोई ग्रुप स्टेज मैच था, इट वॉज अ फाइनल। एंड द वे दे केम बैक, द वे दे स्कोर अ गोल बिफोर हाफ टाइम, काबिले तारीफ है भाई। हमारे प्लेयर्स दे आर मेकिंग वंडर्स। सहल का बात कर लीजिए, कुरुनियन का बात कर लीजिए, चांगते का बात कर लीजिए, सुनील सर का तो बात करके कोई यहाँ मैं कहीं अपने आप को ही थोड़ा शर्मिंदा मत नहीं कर लूँ, क्योंकि उनका स्टेचर ही कुछ दूसरा है। पर और जो प्लेयर्स है, इवन उदांता लास्ट में आके जो मतलब उनका पेस था, हाँ चलिए कभी कभी होता है, पेनल्टी का इतना ही ज़्यादा स्ट्रेस रहता है कि कभी कभी आदमी किक ले लेता है जो कि मतलब पेनल्टी के अंदर नहीं जाता, मतलब पेनल्टी नहीं होता, तो भी ठीक है, दैट इज़ नॉट अ थिंग। उसके लिए हम लोग को किसी को मतलब बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसके पहले वाले मैच पे हम लोग के लिए बहुत क्रूशियल थे वनुदानता। सो द वे वी वोन, अभी तो भाई जश्न मनाओ, क्रिटिसिज्म मत करो, जश्न मनाओ। इंडियन फुटबॉल की जो नींव रखी गई है इस बार, जो इस टूर्नामेंट से, द वे वी आर बिल्डिंग टूवर्ड्स एशिया कप, फैंटाबुलस। मुझे तो लगता है कि एशिया कप में हम लोग को मतलब जो बूस्ट मिलेगा ये सब मतलब कप्स खेलने के बाद, जैसे कि ट्राई नेशन सीरीज हो गया, उसके बाद इंटरकॉन्टिनेंटल कप हो गया, उसके बाद अभी सैफ चैंपियनशिप हो गया, अब इसके बाद आएगा किंग्स कप, फिर मैड्रेगा कप, फिर उसके बाद हम लोग का क्वालिफायर्स फीफा का, फिर उसके बाद हम लोग एशिया कप की ओर जाएंगे। और भाई द वे इगोर स्टीमैच इज अ कोच मैन, मैंने ऐसा कोच बहुत ही कम देखा है जो इतना ज़्यादा इमोशनल होता है अपने टीम के साथ। Even I have seen the greatest of greatest like Guardiola and Mourinho and और भी हमारे जितने भी इंग्लिश प्रीमियर लीग के कोचेज हैं, they are also very committed towards the team, but the way Igor Stimac is committed towards Indian team, man, it's it's like a father and like son kind of a relation. And the way he actually even commits to the fan, and like the way he also engages with the fan, man, ऐसे ही ना कोई बोलता है कि यू बिकम अ रेवोल्यूशन इन सम वे बाई डूइंग थिंग्स विच अदर आर नॉट इवन परसिविंग ऑफ। सो इगोर स्टीमैच इज डूइंग फिनोमिनल।
मुझे तो लगता है कि एशिया कप के बाद भी उनको कॉन्ट्रैक्ट और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, बिकॉज द वे ही इज़ रेवोल्यूशनाइजिंग द होल एंटायर सीन ऑफ इंडियन फुटबॉल इज़ समवॉट, हम लोग बोलेंगे ना वो, इट्स लाइक मतलब मिरेकल। क्योंकि इसके पहले हम लोग भी सैफ कप देखे हैं, सैफ कप में इंडिया 9 टाइम्स विनर है। 9 टाइम्स विनर का मतलब इसके पहले भी 8 टाइम्स इंडिया जीत लिया है। लेकिन कितने भी होंगे आपके यहाँ जो देख रहे होंगे, और मैं इसमें जो बोल रहा हूँ, कितने ही हम लोग देखे होंगे कि इसके पहले जितने भी सैफ कप्स थे उसमें हम लोग ने मतलब इतने गौर से देखा होगा। हाँ, फाइनल देखा होगा, सेमीफाइनल देखा होगा, बट इतने गौर से पूरा टूर्नामेंट को फॉलो कितने ही किए होंगे। So this is a time, man. This is a time. This is like, you should start following Indian football. You should start loving your own football rather than, like, I am not saying that you should give up on your English footballs and like, और कोई भी बुंदेसलीगा का देखते होंगे या सीरिया का देखते होंगे, कोई भी कहीं भी ला लीगा का देखते होंगे, बट इंडियन फुटबॉल का जो टाइम है ना, दिस इज द टाइम एंड वी शुड स्टार्ट फॉलोइंग इंडियन फुटबॉल, मैन। इट्स द क्रूशियल स्टेज कि हम लोग को ये जो बूस्ट मिला ये हाल नहीं छोड़ना है, और हम लोग को अपने ही यहाँ इंडियन फुटबॉल को हमको सपोर्ट करना है। तो वो सपोर्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लीज़ 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 स्टेडियम में जाइए जब भी इंडियन फुटबॉल का कुछ भी मैच होता है, या इवन क्लब फुटबॉल्स, लाइक स्टार्ट सपोर्टिंग क्लब्स। कल देखे होंगे वेस्ट ब्लॉक ब्लूज के बारे में कि दे आर ऑल लाइक बीएफसी फैंस, हार्डकोर बीएफसी फैंस, और वो इतने टर्न अप किए, इतने नंबर्स पे आए स्टेडियम में कि दैट वाज 26,000 प्लस स्टेडियम अटेंडेंस। भाई वो जब मतलब ये बोला जाता है, मतलब यूरोप में ये बोला जाता है, द वे द फैन बिहेव इज ऑल्सो, द फैन एक्चुअली प्लेज एज द 12th player in the team. The way you cheer your own team, it actually makes a psychological impact on the other opponent. जैसे कि कुवैत के ऊपर हुआ, बट हम लोग ने देखा कुवैत कितनी अच्छी खेली। टैक्टिकली हम लोग ने ज़्यादा अच्छा किया, लेकिन वो टेक्निकली और मतलब जो भी उनका जो फुटबॉल टेक्निक्स है वो हमसे बहुत आगे थे इसमें, क्योंकि उनका अटैकिंग लाइन वॉज वेरी ऑफेंसिव। द वे दे वर एक्चुअली गोइंग इन द इंडियन डिफेंस लाइन आफ्टर अनवर अली वॉज एक्चुअली इवन टेकन आउट एंड मेहताब केम बैक, मतलब उनको सब्सटीट्यूट किया गया। द वे दे वर एक्चुअली देयर, इट वॉज, आई थॉट कि मेहताब कल मतलब जब आए पिच पे तो आई वॉज अ लिटिल पैल्पिटेटिंग, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि मेहताब कैसे करेंगे, क्योंकि मैंने उसके पहले वाले मैच पे उनको देखा था, पर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था फाइनल के बारे में। तो फिर भी मेहताब ने अच्छा ही किया उसके बाद आके, द वे ही एक्चुअली कोप अप ये। और भाई हमारे लीडर लेजेंड सुनील सर, क्या ही बोले, 2 मैचेस बैक टू बैक विदाउट एनी क्रैम्प्स, विदाउट एनी कुछ भी, मतलब जो होता है 120 मिनट्स टिल द पेनल्टी ही प्लेड एंड ही रेस्क्यूड द इंडियन टीम। भाई आप सोच सकते हैं 39 ईयर्स उम्र के इसमें तो इवन रोनाल्डो इज नॉट गेटिंग दैट मच ऑफ क्या बोले हैं, वो होता है ना, द वर्थ ही शुड एक्चुअली गेट इन टू पोर्टुगल टीम, ही इज नॉट गेटिंग दैट, बट आवर सुनील सर is actually getting every bit of it. Like at 38 of years we want him to make 100 goals and we don't want him to retire right now, and he is also playing 120 minutes, 120 freaking minutes। आप लोग सोच भी सकते हैं हम लोग इस उम्र पे अगर जाए ना मैदान पे 120 प्रोफेशनल मिनट्स खेल ले भाई, नेक्स्ट डे हम लोग को सलाइन लगना पड़ेगा। आपको क्या लगना पड़ेगा नहीं पता, सलाइन लग जाएगा फिर। तो सोचिए 38 में ही इज रनिंग पास्ट द होल फील्ड लाइक अ 22 और 21 इवन 18 ईयर ओल्ड बॉय। फिनोमिनल इन इटसेल्फ। जो आपको भी सपोर्ट करना चाहिए और सपोर्ट करके हमारे इंडियन टीम को आगे लेके जाना चाहिए। सो इसके लिए बोलना चाहूँगा वंदे मातरम। हम जितने भी यहाँ फॉलोअर्स हैं प्लीज़ कमेंट्स में जाके वंदे मातरम ज़रूर लिखिएगा। कल के जैसे फैंस के लिए आप भी यहाँ सपोर्ट कीजिए और उसके ऊपर से सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। दिस इज़ रोहित actually doing Indian football for you people and also for me, क्योंकि I am a very big fan of football and as well as Indian football as well as you। so इसमें बोलने की कोई बात ही नहीं है। सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही ट्यून इन कीजिए हमारे चैनल पे रॉक टीवी फुटबॉल। I'll bring you more into this. Till then, take care and I'll meet you in the next one.